everyone, welcome back to my channel. So today we are going to do step by step full makeup for Navaratri festival. So let's get started. सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है, क्लीन करना है एंड देन उसके बाद आपने अपने फेस पे लगाना है एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर जो आप रूटीन में यूज करते हैं एंड जिससे आपकी स्किन जो है वो डीप नरिश हो जाती है एंड जो आपकी स्किन को डीप हाइड्रेट भी कर देती है। ऐसा आपने एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर जो है वो अपने फेस पे एंड नेक पे लगा लेना है एंड इसको कम से कम 1-2 मिनट तक अच्छे से आपने अपने स्किन के ऊपर लगाना है, स्प्रेड करना है। इससे क्या होगा कि वो मॉइस्चराइजर है वो आपकी स्किन के अंदर तक जाएगा एंड मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा एंड आपका जो एंड रिजल्ट आएगा, जो आपकी लुक क्रिएट होगी वो माइंड ब्लोइंग होगी। इसलिए हमने मॉइस्चराइजर अपने फेस पे एंड नेक पे लगा के उसको 1-2 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो स्किन है वो एक्टिवेट हो जाएगी एंड हाइड्रेट भी हो जाएगी एंड आप इसके बाद अपने फेस पे जो भी मेकअप लगाओगे वो इजीली ऑब्जर्व करेगा एंड आपकी जो स्किन है वो पूरी रेडी हो जाएगी किसी भी तरीके का मेकअप झेलने के लिए। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ जो कि है करेक्टर। मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का करेक्टर लगाऊंगी। करेक्टर का क्या काम होता है, ये आपके स्किन के ऊपर जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं, जहाँ पे जिसे हम बोल सकते हैं जो डार्क एरियाज होते हैं, वहाँ पे आपने इसको हल्का हल्का लगा लेना है। जहाँ जहाँ पे भी आपके हैं, जैसे मेरे आप देख ही रहे हैं डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हैं, तो मैंने सबसे पहले अंडर आई जो है ये ऑरेंज कलर का करेक्टर जो है वो लगा लिया है। हल्का हल्का ही लगाना है, आप फिंगर की मदद से लगा सकते हैं या आप किसी ब्रश का भी यूज कर सकते हैं। वैसे मुझे फिंगर से बहुत ही कन्वीनियंट लगता है तो मैं वही यूज कर रही हूँ। वैसे मैं बता दूं ये मैंने आज ही ऑर्डर करके मंगाया था। ये मैं स्विस ब्यूटी का यूज कर रही हूँ। इसका जो रिजल्ट है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसका क्या रिजल्ट है। फिलहाल मैं ये फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का करेक्टर। तो मैंने यहाँ पे अपनी आईज पे एंड अपनी चिन पे, जो चिन वाला एरिया है वो मेरा डार्क है, तो वहाँ पे मैंने ये करेक्टर जो है अच्छे से लगा लिया है। लगाने के बाद फिर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से डैप डैप करके इसको सेट कर लेना है। ध्यान रखिए आपने डैप डैप करना है, अपने फेस के साथ ज्यादा हार्श बिहेव नहीं करना है। इससे क्या होगा, जितना भी आपने करेक्टर लगाया होगा तो वो क्या होगा, साफ हो जाएगा, इससे ज्यादा असर रहेगा नहीं। इसलिए आपने करेक्टर को डैप डैप करके ही अपने स्किन पे अच्छे से सेटल डाउन कर लेना है। ज्यादा हार्श बिहेव नहीं करना है, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो जैसे मैं कर रही हूँ आपने भी वैसे डैप डैप करके सेटल डाउन कर लेना है। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ जो कि है कंसीलर। कंसीलर का क्या काम है, जो अभी आपने करेक्टर लगाया है उसको हम करेंगे कंसील। कंसीलर का जो सिलेक्शन है वो आपने बहुत ही ध्यान से करना है। जो आपकी स्किन का कलर है उसके हिसाब से करना है। अगर आपका स्किन का कलर जो है वो डल है तो आपने उससे थोड़ा सा जो है वो लाइट कलर लेना है। आप समझ चुके हैं कि उससे थोड़ा सा लाइट लोगे तो वो आपकी जो डार्कनेस है वो हाइड हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैंने भी, आप देख ही रहे हैं, लाइट कलर का कंसीलर लिया है एंड जहाँ जहाँ मैंने ऑरेंज कलर का करेक्टर लगाया था वहाँ मैंने उसको ये व्हाइट कलर का कंसीलर लगा के उसको अच्छे से कंसील कर लिया है, कवर कर लिया है। मैंने जैसे नोज पे लगाया था वहाँ पे कर लिया है एंड इसके अलावा और भी कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे हम करेक्टर लगाना भूल जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप कंसीलर लगा के उसको सेटल डाउन कर सकते हो। जैसे मैंने आईज के ऊपर का एरिया जो है उसके ऊपर भी मैंने वो कंसीलर लगा लिया एंड प्रोसीजर सेम ही रहेगा। आपने डैप डैप करके इसको अच्छे से सेटल करना है, अदरवाइज जो नीचे आपने कंसीलर लगाया वो सारा खराब हो जाएगा, हिल जाएगा। तो आपने कंसीलर जो लगाना है वो ऐसे टैप टैप करके ही लगाना है अच्छे से पूरे फेस के ऊपर जहाँ जहाँ आपने कंसीलर को लगाया है। इससे क्या होगा, ये आपका जो करेक्टर आपने नीचे लगाया है वो ऑरेंज कलर का था एंड इसके ऊपर जब ये लाइट कलर का आप कंसीलर लगाओगे तो ये पूरा जो आपका स्किन का कलर है उसके साथ ये मैच होता चला जाएगा, ऐसे ऑड नहीं लगेगा। तो देखो, अगर हमें मेकअप के सारे स्टेप्स पता है एंड इसके जो प्रोडक्ट्स हैं जो भी मैं भी बता रही हूँ या जो बताऊंगी आज, उसका अच्छे से हमें यूसेज पता है एंड उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोल सकते हैं मेकअप के पता है, तो इट्स वेरी इजी टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ लुक। आपको कहीं सैलून जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक एक ट्रिक पता चल जाती है तो आप इजीली कोई भी लुक क्रिएट कर लोगे, अगर आपको एक एक स्टेप जो है वो अच्छे से आता है। अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ये फाउंडेशन। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये कैसा फाउंडेशन है तो मैं बता दूं, दिस इज प्रोफेशनल फाउंडेशन। ये क्राइलोन का फाउंडेशन है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। वैसे
वैसे तो मैं बता दूं कि जब आप क्रायोलोन का फाउंडेशन यूज कर रहे हो तो आपको कंसीलर लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये दोनों का ही काम कर देता है। लेकिन अगर आप कंसीलर लगा चुके हो तब भी कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई मेकअप जो है वो खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि अगर आपके पास कंसीलर नहीं लेकिन क्रायोलोन का फाउंडेशन है तो आपको ज्यादा घबराने की भी तब भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन एंड कंसीलर दोनों का है ये काम कर देता है। एक्सपेंसिव जरूर है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, 2-3 सालों से मैं कंसिस्टेंट यही यूज कर रही हूँ। स्टेप वही है, प्रोसीजर वही है। आपने इसको अच्छे से डैप डैप करके अच्छे से पूरे फेस के ऊपर लगा लेना है। एंड जहाँ आपने करेक्टर कंसीलर जो भी लगाया है उसको भी आपने बहुत ही ध्यान से इसको डैप डैप करके अच्छे से नेक पे सारा जो है इवन कर लेना है। इसके बाद ही ये हमारा हो रहा है बेस वाला पार्ट। अभी हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो स्किन है उसका जो कलर है पूरा इक्वल कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा मेकअप होगा वो पैची नहीं लगेगा, केकी नहीं लगेगा। एंड अगर आप ऐसे स्टेप्स जो मैं बता रही हूँ उसी सीक्वेंस में एंड उसी हिसाब से मेकअप करोगे तो मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, 100% गारंटी है कि आपका मेकअप जो है वो काला नहीं होगा, केकी नहीं होगा। जैसे आपने देखा ही होगा बहुत सारी लड़कियाँ जब मेकअप करती हैं तो आफ्टर सम टाइम इनका मेकअप जो है वो ऐसे काला काला होना शुरू हो जाता है। तो उसका रीज़न यही होता है कि उन्होंने बेस का जो सेटलमेंट है वो अच्छे से नहीं किया होता। तो आपने जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही बेस का सेटलमेंट करना है तो केकी नहीं होगा। इसके बाद हम चलते हैं 4th स्टेप की तरफ, जो कि है कॉन्टोर करना। एक्चुअली मेरे पास कॉन्टोर था नहीं, तो मैंने स्विस ब्यूटी के अंदर जो सबसे डार्क कलर का, डार्क ब्राउन कलर का जो शेड था उसी को ही मैंने एज अ कॉन्टोर यूज़ किया है। ये कॉन्टोर का काम क्या होता है, ये आपके फेस को एक शेप प्रोवाइड करेगा। जैसे आपने अपने फेस को शार्प दिखाना है या पतला दिखाना है तो ऐसे शेप के लिए कॉन्टोर का यूसेज किया जाता है। कई बार क्या होता है, हम मेकअप कर रहे होते हैं लेकिन उसका यूज क्या है, उसका मतलब क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों का हमें पता ही नहीं होता। देयर आर मल्टीपल वीडियोस ऑन यूट्यूब जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि हमें इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, बट वाई ये बताने वाला बहुत कोई ही होगा। मैं सारे की बात नहीं करूँगी कि देयर आर सम, बट मैक्सिमम अगर बात करें तो वो नहीं बताते। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कॉन्टोर का क्या मीनिंग होता है। ये मीनिंग होता है, ये आपके फेस को एक शेप प्रोवाइड करेगा कि आपने, जैसे कई लड़कियां होती हैं जिनका फेस जो है राउंड होता है, जिनका डबल चिन वाली प्रॉब्लम होती है। तो जैसे मैंने अपने यहाँ पे जो नीचे जॉ लाइन वाली जगह है वहाँ पे ये कॉन्टोर लगा लो एंड चिन वाली जगह पे, एंड उसको डाउनवर्ड आपने इसको ऐसे स्प्रेड करना है डाउनवर्ड, तो आपका जो डबल चिन वाला प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा, आपकी चिन एकदम शार्प नजर आएगी। तो ऐसे देख सकते हैं कि मेकअप का जो हर स्टेप है कितना बड़ा मीनिंग होता है। अब कॉन्टोर है, कितना अच्छा मीनिंग है, कितना यूनिक मीनिंग है इसका कि आप एक कॉन्टोर से अपने फेस की जो शेप है उसको भी चेंज कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपने मेकअप के नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है पाउडर। कईयों की यहाँ पे क्वेश्चनिंग होगी कि यार पाउडर अभी हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अभी तो मेकअप जो है वो शुरू हुआ है, पाउडर जो है वो लास्ट स्टेप होता है। तो ये सरासर गलत है। यहाँ पे जो पाउडर है वो हम लगा रहे हैं बेस को सेटल डाउन करने के लिए। बेस का वाला जो हमारा पार्ट है मेकअप का वो खत्म हो चुका है एंड बेस को अच्छे से लॉक करने के लिए हमने पहले लगाना है पाउडर। पाउडर जो है वो आपके बेस को अच्छे से लॉक कर देगा। आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे पसीना वगैरह आ जाता है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो इससे आपका जो मेकअप है वो केकी नहीं रहेगा। तो ये मीनिंग होता है कि जब हम बेस के बाद पाउडर लगाते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। एंड यहाँ पे हमने पाउडर लगाने के बाद इसको अच्छे से और फिक्स कर लेना है एंड उसके लिए हमने लगाना है यहाँ पे मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर लगाने के बाद ये बेस वाला जो पार्ट है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकअप वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने मेकअप के नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है आई मेकअप, जिसके अंदर यहाँ पे मुझे, वैसे तो इसका पहला स्टेप यही होता है कि हमने आईज के ऊपर सबसे पहले जो बेस है वो क्रिएट करना होता है। जो लाइट ब्राउन कलर या फिर डार्क ब्राउन कलर की
जो आई शेडो है वो लगा के इसका ब्रिड्स बनाना होता है। लेकिन पहले मैंने ऑलरेडी कंसीलर लगा लिया है, आपने देखा ही होगा कंसीलर मैंने लगा चुकी थी, तो अब मुझे एक्स्ट्रा बेस की ज़रूरत है नहीं, उसको मैंने लॉक कर लिया था। आपने देखा था पाउडर वगैरह लगा के, मेकअप फिक्सर लगा के मैंने इसको अच्छे से लॉक कर लिया था। एंड इसके बाद फिर मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पे एक अच्छा सा जो कलर है आई शेडो का वो यहाँ पे यूज़ किया है। ये जो शेड है ये है पर्पल कलर की शेड है, लाइट पर्पल कलर। एंड यहाँ पे हम जो आईज है, आज नवरात्रि लुक जैसे हम क्रिएट करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए स्मोकी आईज। एंड स्मोकी आईज को क्रिएट करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, जैसे कईयों को लग रहा होगा यार कितना डिफ़िकल्ट होता है स्मोकी आईज बनाना, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आप जो भी कलर लगाना चाहते हो वो लगा लो। एंड उसके बाद आपने क्या करना है कि जहाँ पे आप आईलाइनर लगाते हो ना, उसी जगह पे उससे थोड़ा सा मोटा आपने ब्लैक कलर का आई शेडो लगा लेना है। ब्लैक कलर की आई शेड लगाने से आपका जो आईज पे जो एक अलग ही ब्लैक कलर की शेड आ जाएगी। एंड उसके बाद आपने लगाना है यहाँ पे आईलाइनर। यहाँ पे कैमरा के सामने आईलाइनर लगाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। वैसे जैसे मैंने पहले भी मेकअप वीडियो मैं बना चुकी हूँ बिगिनर्स के लिए, वहाँ तो मैंने बोला था कि आप स्किप भी कर सकते हो, बट क्योंकि ये कंप्लीट मेकअप नवरात्रि लुक के लिए मैं क्रिएट कर रही हूँ तो आईलाइनर स्किप नहीं कर सकते हम, तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू पुट आईलाइनर। एंड इसके बाद हमने यहाँ पे लगाना है ये आइकॉनिक काजल। एंड काजल जो है थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मोटा लगाया है, इसीलिए जो मैंने एक आइडिया बताया था वो यहाँ पे नहीं लगेगा। आपने मेकअप का जो लुक है उसके हिसाब से हर एक चीज़ को ध्यान में रखना है। कई लुक जो होते हैं, जैसे आप कॉलेज वाला लुक देख लो या रेगुलर बेसिस पे हम जो मेकअप करते हैं, उसके अंदर हमें थोड़ा हल्का ही काजल लगाने की ज़रूरत होती है। बट इन केस ऑफ फेस्टिव लुक एंड हम मैरिज लुक का की हम अगर बात करें या इंगेजमेंट वगैरह की लुक की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे हमें जो काजल है वो मोटा ही लगाना होता है। तो काजल लगाने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे नीचे जो है एक अलग ही शेड देने वाली हूँ। ये कौन सी शेड है? जो मैंने लाइट पर्पल के ऊपर शेड लगाई थी ना, उसी के नीचे यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी यहाँ पे शाइन देने वाली हूँ उसी कलर से। इससे जो आईज है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाए। आप देख ही रहे हैं कि मैंने हल्का हल्का ही लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाना है। एंड अब यहाँ पे मैं अपने आईज को थोड़ा और ब्राइट करने के लिए यहाँ आईज की जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे थोड़ी सी शाइनर मैंने लगा दी है, इससे आईज थोड़ी पॉपअप हो जाएंगी। अब मैंने यहाँ पे लगाना है ये मस्कारा। मस्कारा जो है वैसे तो इससे पहले जो अपनी आई लैशेज़ हैं वो सेटल करनी होती हैं, लेकिन एक्चुअली मेरे पास वो वाली चीज़ थी नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। एंड ये आपने बहुत ही ध्यान से अप्लाई करना है। इससे क्या होता है कि जो आपकी आई लैशेज़ हैं वो इतनी उभर के आएंगी। तो मस्कारा जो है वो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है मेकअप के अंदर। लगाते हैं तब तो हमें लगता है कि यार इसको लगाने में क्या ही फ़ायदा है, लेकिन जब कंप्लीट लुक क्रिएट हम जब करते हैं ना, तो पता चलता है कि यार एक एक चीज़ जो होती है मेकअप की वो इम्पॉर्टेंट ही होती है। हर एक चीज़ का एक मतलब होता है, बिना मतलब के कुछ भी नहीं है, इवन इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो हम तो मेकअप की बात करें तो हर एक जो प्रोडक्ट बनाया है, हर एक जो स्टेप बनाया गया है वो बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है। ऐसे ही नहीं लोग कोर्सेज करते, हर एक चीज़ मीनिंगफुल होती है। एंड इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे अपने आईब्रोज को फिल। वैसे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आपने आईब्रोज फिल करने हैं तो ब्लैक कलर के बजाय आप ब्राउन कलर की शेड लें। मैं तो यहाँ पे वैसे मैं बता दूँ, अगर इस वक्त मैं जो कलर यूज़ कर रही हूँ वो ब्लैक ही है, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी ब्लैक कलर से ज़्यादा ब्राउन कलर जो है वो मच बेटर है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे जो आईब्रोज का कलर है वो भी ब्लैक होता है। एंड जब हम ब्लैक के ऊपर ब्लैक लगा लेते हैं ना, वो ज़्यादा ब्लैक हो जाता है, बहुत ही डार्क ब्लैक हो जाता है। एंड ये नेचुरल बिल्कुल नहीं लगते, बहुत ही ऑड लगते हैं, बहुत गंदा लगता है।
एंड इसीलिए मैं आपको पर्सनली बोल रही हूँ। एंड इवन आपने देखा ही होगा बड़े बड़े सैलून में, जब कभी किसी को भी देखा हो जो सैलून से रेडी होके आते हैं, मैक्सिमम जो वो यूज़ करते हैं वो ब्राउन कलर के ब्रश पेंसिल ही यूज़ करते हैं, ब्लैक यूज़ नहीं करते। एंड एकदम नेचुरल लुक आता है आईब्रोज का। एंड आपको पता ही है आईब्रोज जो है वो उसका भी एक अलग ही रोल होता है मेकअप के अंदर। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, हर एक चीज़ मीनिंगफुल है, बिना मीनिंग के कुछ भी नहीं होता। एंड इसके बाद हम यहाँ पे लगाने वाले हैं ये ब्लश ये टिंट है, इसको हम चीक्स पे भी लगाते हैं एंड ये लिप्स पे भी लगाया जाता है, तो मैंने दोनों पे ही ये लगा लिया है। एंड अब मैंने ब्रश के हेल्प से इसको जहाँ जहाँ मुझे रेडनेस चाहिए, वैसे तो मैक्सिमम मैं चीक्स पे ही प्रेफर करती हूँ। वैसे कईयों को कई तो होते हैं जो पूरे फेस को ही रेड कर लेते हैं, बट वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, आप एक चीज़ कर सकते हो कि जो ब्लश की शेड है वो आप चेंज कर सकते हो। किसी को ब्लश ज़्यादा पसंद होता है, किसी को लाइट पसंद होता है, तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से अपने जो ब्लश का कलर है या ब्लश की क्वांटिटी है वो उसको रख सकते हो। एंड अपने इसका जो एक और चीज़ है कि जो ब्लश की क्वांटिटी है वो आपके मेकअप के लुक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टाइल का मेकअप करते हो। जब भी हम हैवी मेकअप कर रहे होते हैं तब वहाँ पे जो ब्लश की क्वांटिटी है वो ज़्यादा ही होनी चाहिए, लाइट नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ऐसे होगा कि मेकअप तो हैवी होगा लेकिन जब हम लाइट ब्लश लगाते हैं ना तो वो नेचुरल लुक नहीं आता। तो अब यहाँ पे मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया है एंड मैंने इसके ऊपर लगा लिया ये मेकअप फिक्सर। एंड आपको पता ही है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये मेकअप फिक्सर मैंने मेकअप को फिक्स करने के लिए लगाया है। अब हम चलते हैं लिप्स की तरफ। वैसे तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मैंने पहले टिंट लगाया है, ये ब्लश टिंट है, ज़ूडियो का है। एंड इसके ऊपर मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर की जो है मैट की लिपस्टिक लगाई है। एंड इसका जो शेड है वो वाव वाला आया है। ऐसा ही शेड मुझे ज़रूरी था इस लुक के लिए एंड वैसा ही बन करके रेडी हुआ है। वैसे भी आपको पता ही है सिंगल शेड तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब तक 2-3 शेड मैं मिक्स ना कर लूँ मुझे सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। इसके बाद मैं यहाँ पे लास्ट पे ये लगा रही हूँ पाउडर। एंड पाउडर लगा के आप देखोगे कि जो ब्लश का कलर है जो इतना ब्राइट लग रहा था वो ऑटोमेटिकली लाइट हो गया है। तो आपने हर एक चीज़ जो है वो मेकअप के हर एक स्टेप के हिसाब से करनी है। अगर आप यहाँ पे और पहले ही जो है ब्लश लाइट लगाते उसके ऊपर जब ये पाउडर लगाते तो वो इनविजिबल हो जाता, नज़र ही नहीं आता, लगता ही नहीं कि आपने कुछ लगाया है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जब भी आप हैवी लुक क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आपने इसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा ही रखनी है, थोड़ा डार्क ही आपने लगाना है। एंड अब यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ ये नवरात्रि लुक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है ब्लैक कलर के डॉट्स। तो ब्लैक कलर के डॉट लगाने में वैसे तो बहुत लोगों को डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि ये डॉट जो है वो इक्वल बनते नहीं है, कभी छोटे कभी बड़े, इस हिसाब से बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जुगाड़ लगाया है, ये जूड़ा पिन है, जिसको आप 1 पिन भी बोल सकते हो। तो उसकी हेल्प से मैंने आईलाइनर के अंदर इसको डिप करके उसी से मैंने यहाँ पे पहले चिन पे एंड देन दोनों आईज के साइड्स के ऊपर एंड बाद में चीक्स के ऊपर भी ये सारे डॉट जो है वो इक्वल साइज के जो है वो लगा लूँगी। एंड मैं क्या ही बताऊँ, ये एक्चुअल में पहले तो मेरे को ये आइडिया था नहीं, बट सडनली ये मेरे माइंड में आया एंड मैंने इस आइडिया को अप्लाई किया। एंड मैं क्या ही बताऊँ, इतना अच्छा लुक लगा ना, बहुत ही अच्छा लुक लगा। एंड यकीन मानो मुझे खुद अपने आप पे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मैं हूँ या मैंने ये मेकअप किया है। सीरियसली कई बार होता है ना कि जो चीज़ हम सीधे वे से हम कर रहे होते हैं ना वो सही नहीं होती, लेकिन जो जुगाड़ से करी होती है ना चीज़ों उसका अलग ही मज़ा होता है, अलग ही रिज़ल्ट होता है, माइंड ब्लोइंग रिज़ल्ट होता है। तो आप देख सकते हैं, तो इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने बिंदी भी फिर इसी से लगा ली थी। एंड बिंदी पहले तो मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ राउंड ही लगाऊंगी यहाँ पे शेप, लेकिन फिर मैंने इसके नीचे भी एक छोटा सा डॉट लगा लिया। अब मैंने कहा चलो इतना ही ठीक है, लेकिन मन भर ही नहीं रहा था तो फिर मैंने इसके ऊपर भी एक छोटा सा डॉट लगा दिया था।
वो लाइट बना था, लेकिन उसको मैं डार्क करने की कोशिश कर रही हूँ बार बार लगा के, लेकिन क्या करूँ यार, ये डार्क हो ही नहीं रहा था, बट स्टिल ये अच्छा लग रहा था। तो आप देख ही रहे कितना अच्छा ये लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। अब मैंने यहाँ पे खोला है अपना पिटारा, ये ज्वेलरी का पिटारा है, जिसके अंदर मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ ये सिल्वर कलर की ज्वेलरी है, जिसके अंदर सबसे पहले मैं पहनने वाली हूँ यहाँ पे नेकलेस। और ये नेकलेस जो है वो मैंने दिल्ली से बाय किया था, ओकेजन तो कोई और ही था, लेकिन अभी मैं आपके सामने ये यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने सीपी पार्क से लिया था, मैं आपको प्लेस भी बता देती हूँ, कैनॉट प्लेस है ना दिल्ली के अंदर, बहुत फेमस जगह है, वहाँ से ये मैंने लिया था। मुझे देखते ये चीज़ पसंद आ गई थी, तो मैंने बिना किसी देरी के ये जो ले लिया था। एंड मैं क्या ही बताऊँ, इतना जेन्युइन रेट था ना कि मेरा मन इतना खुश हुआ कि मैंने 2-3 और सेट लिए थे, लेकिन वो मैं आपको अलग अलग वीडियोस में ज़रूर दिखाऊंगी। फिर मैंने सिल्वर कलर के ही ये झुमके लिए थे, इयररिंग्स लिए थे, एंड इसका साइज़ मैंने थोड़ा बड़ा ही लिया था। एंड ये भी मैं बता दूं, ये भी दिल्ली से ही लिए थे, लेकिन ये सीपी पार्क से मैंने नहीं ली है, ये कोई और जगह थी, मेरे दिमाग में नहीं आ रही कौन सी जगह थी। एक्चुअली मैंने वहाँ पे मल्टीपल जगह पे शॉपिंग करी थी, एंड इसलिए मुझे इसका ना प्रॉपर वे से याद नहीं आ रहा कि मैंने ये इयररिंग्स कहाँ से बाय किए हैं, लेकिन जब मुझे याद आएगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। तो मैक्सिमम ज्वेलरी जो मेरे पास है ना ऐसे सिल्वर वाली, वो दिल्ली से ही मैंने ली हुई है, दिल्ली एंड गुड़गांव से। और मैं क्या ही बताऊँ, घूमने गए थे ना, इतना मज़ा आया था ना वहाँ पे, अलग ही दुनिया है भाई, बिल्कुल अलग, सही बोल रही हूँ। कहीं फ़ॉरेन जाने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया भी अब फ़ॉरेन बन चुका है, बस बाहर निकलने की देरी है। तो अब यहाँ पे ये देख लो, ये हमारा फाइनल लुक क्रिएट हो चुका है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्माइल करना तो बनता है यार, इतना हार्ड वर्क किया है। एंड हार्ड वर्क तो क्या, ये बस मेकअप का क्या है कि जब आप खुद मेकअप करते हो ना, तो इसका यही बेनिफिट होता है कि आप अपने लुक के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से जो है ना, कोई भी चीज़ कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ये बेनिफिट होता है। सैलून वाला जो होता है ना, वो अपने हिसाब से मेकअप को क्रिएट करते हैं, लेकिन आप जो होते हैं ना, आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है ना, उसी के हिसाब से आप लुक क्रिएट करते हो। वैसे मैं यहाँ पे फुल कॉस्ट्यूम पहन के नहीं दिखा रही, एंड एक्चुअली ये मैंने वीडियो में पहले बना चुकी हूँ, आप ये वीडियो देख सकते हो शॉर्ट्स में जाके, इसका कंप्लीट वीडियो मैंने वहाँ पे भी बनाया हुआ है। तो एक्चुअली मैं लॉन्ग वीडियो बनाना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने ये दोबारा से आपको बना करके ये पूरा वीडियो आपको दोबारा ये मेकअप आपके साथ शेयर किया है। एंड ऐसे मैंने ये लुक क्रिएट किया था, आपको बताना बहुत ज़रूरी था। एक्चुअली आप ही तो हो जिनके साथ मैं सब कुछ शेयर करना बहुत पसंद करती हूँ। एंड सो हियर इज़ माय फाइनल लुक। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना भाई कैसा लगा आपको ये लुक। एंड भाई जाने से पहले सब्सक्राइब करना तो बनता ही है।